जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट, जो कि दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर हमारा 8 और 9 है। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों आपके पास कम समय है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों हमने 37 क्वेश्चनों को 2 मॉक टेस्ट लिए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? ये माना गया है। ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी बड़ी ई, ऑप्शन डी बड़ा ए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो ये संयुक्त स्वर किसे माना है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ए। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन बी कहीं भी, ऑप्शन सी वाक्य के शुरू में, ऑप्शन डी वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं आपके, ये हमारा, सॉरी, पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो ये हमारा पूर्ण विराम चिन्ह होता है। और अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? ये हमारा अर्ध विराम चिन्ह होता है। और दोस्तों आपका प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये आपका हो जाता है। और दोस्तों योजक चिन्ह किसे कहते हैं? योजक चिन्ह आपका ये हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? विस्मयादिबोधक ये हो जाता है आपका। और आपका उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो उद्धरण चिन्ह इस प्रकार ये हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? तो बताएंगे। ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कामनी और मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम और बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील और पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, तो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन से बताएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। इसी प्रकार देखते हैं कृष्णा, कमायनी, कृष्णा, कमायनी और मिठास, कृष्णा, कमायनी, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है। कृष्णा, कमायनी, मिठास भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह लखनऊ, आम और बुढ़ापा, लखनऊ और आम और बुढ़ापा ये आपका कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देखते हैं ममता, वकील और पुस्तक, ममता, वकील और पुस्तक ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ममता, सॉरी ममता आम, ये ममता, ममता, आपका ममता, पुस्तक और वकील ये दोस्तों जात व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक हैं, जातिवाचक। क्योंकि आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो पूछी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको तो राम, रामचरितमानस और गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4। वह एक सब अच्छा शब्द है, ये वह एक अच्छा छात्र है शब्द नहीं दोस्तों, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी यह एक, ऑप्शन सी अच्छा, ऑप्शन डी छात्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो ये हो जाता आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह एक अच्छा छात्र है। तो छात्र दोस्तों इसमें संकेतवाचक है वह संकेतवाचक सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती है, संज्ञा जो है दोस्तों सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे। वह विशेषण का एक प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे। लड़का भोजन, लड़का भोजन भजन गा रहा है, लड़का भजन भजन गा रहा है, ऑप्शन बी मैंने उसको बुलाया, ऑप्शन सी वह सुंदर लड़का आया, ऑप्शन डी उसने भजन नहीं सुनाया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, वह लड़का आया, वह लड़का आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, तो बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए डाकिया पत्र लाया, ऑप्शन बी सीमा ने गाना गाया, ऑप्शन सी सिपाही ने चोर को पकड़ा, ऑप्शन डी लड़का सोता है। तो निम्नलिखित में से सकर्मक वाला वाक्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डी, लड़का सोता है, लड़का सोता है। लड़का सोता अकर्मक क्रिया का वाक्य है, नहीं, अकर्मक का वाक्य नहीं है, क्योंकि वाक्य में सोना अकर्मक है, क्रिया है। शेष विकल्प के वाक्य सकर्मक के क्रिया के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, छठे का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी स्थानवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका सी, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो बताएंगे ऑप्शन ए उल्लास, ऑप्शन बी हरकत, ऑप्शन सी हमला, ऑप्शन डी हवाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होता आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरकत। दोस्तों हरकत स्त्रीलिंग शब्द है, हरकत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में से समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है, कथा, सरसों, लता और कुटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों, सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे कथा का दोस्तों क्या हो जाता है हमारा, कथा का हो जाता है बहुवचन कथाएं, लता का हो जाता है बहुवचन हमारी लताएं, कुटी का होता है दोस्तों कुटियाँ, कुटियाँ। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा प्रकार सर्वनाम काल का नहीं है? सर्वनाम काल का नहीं है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी आसन्न भूत, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर आपका सी, आसन्न भूत, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत वर्तमान काल का नहीं है, बल्कि ये भूत का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य राइट आंसर, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता का प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, मेरी मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका दोस्तों कृतवाच्य हो जाता है। और भाववाच्य इस प्रकार होता है जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला पहचानिए, वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए मोहन को जाना है, ऑप्शन बी शीला को रोटी खिलाओ, ऑप्शन सी शाम को मत आना, ऑप्शन डी बीमा को पुस्तक दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहन को जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहन को जाना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अंगप्रोक्षा, ऑप्शन बी अंगरखा, ऑप्शन सी अंतर, ऑप्शन डी अग्रहण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रप्रोछा, अंग्रप्रोछा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द से बना सही विकल्प होगा। ऑप्शन ए बलिष्ठ, ऑप्शन ई पुष्पित, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी व्याधि। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, व्याधि। दोस्तों व्याधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर पर दिए गए शब्द का प्रत्यय याद कीजिए। ऑप्शन ए रविनाश में प्रत्यय बताएंगे, रविनाश में प्रत्यय। रनिवास में प्रत्यय बताएंगे, रनिवास में। तो दोस्तों बताएंगे ऑप्शन ए बास, ऑप्शन बी अस, ऑप्शन सी विनाश निवास, ऑप्शन सी आस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर
रनिवास शब्द में प्रत्यय है, याद कीजिए। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बास। बास दोस्तों एक प्रत्यय है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अवतर्क अवतर्क का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवृत, ऑप्शन डी प्रसक प्रकर्षक प्रकर्षक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अनावर्तक अनावर्तक। आवर्तक का विलोम शब्द है अनावर्तक अनावर्तक। अगला देखते हैं। और अज्ञे का हो जाता है आपका विलोम शब्द विज्ञ, और आपका आवर्त का हो जाता है अनावर्त, और प्रवर्तक का हो जाए अप्रवर्तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से आसक्त का विलोम शब्द बताएंगे। ऑप्शन ए अनासक्त, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी निरुत्साह, ऑप्शन डी निगमन। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनासक्त अनासक्त। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और अधम का दोस्तों विलोम शब्द होता है आपका उद्धम, और निरुत्साह का होता है उत्साह, और निगमन का होता है अनिगमन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तट, ऑप्शन बी मुहाना, ऑप्शन सी तीर, ऑप्शन डी कर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर डी, ये कर दोस्तों कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द में से की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द है। किसका दोस्तों जल वृष्टि का पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी काली घटा, ऑप्शन सी बूंद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्षा वर्षा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक शब्द है। अनेकार्थिक शब्द है। ऑप्शन ए अंक, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए, अंक दोस्तों अंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है। तो बताएंगे न्याय से अन्याय, धरा से पृथ्वी, अचल से अचला, ऑप्शन डी है मान से अपमान। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएंगे तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, अचल से अचला। ऑप्शन नंबर सी, अचल से अचला। क्या पूछा था आपसे, युग्म में की कौन सी जोड़ी सही है। तो अचल से अचला। तो न्याय तो बताएंगे दोस्तों, न्याय से अन्याय हो जाता है दोस्तों, और मान से अपमान सही हो जाता है, और आपका धरा से पृथ्वी ठीक हो जाता है आपका दोस्तों, सभी पर्याय हैं। जबकि अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचल का अर्थ स्थिर होता है, तो अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचला नहीं हो दोस्तों, इसका होता है आपका स्थिर स्थिर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वह वाक्य वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रस रस सिद्ध कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी आंसू कवि। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, आंसू कवि आंसू कवि। जो पुस्तकों की समीक्षा करता हो उसे कहते हैं समीक्षक। ऑप्शन और जिसकी बुद्धि कुश के अग्रह की तरह अपनी हो तो उसे कहते हैं कुशाग्रह बुद्धि। और देखते हैं एक और है आपका, किसी के स्थान पर कार्य करने वाले को इसे कहते हैं प्रतिनिधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित वाक्यों में से या निम्नलिखित विकल्पों में से जो सदा न जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द सार्थक बताएंगे। ऑप्शन ए अभेद, ऑप्शन बी निर्द्वेद, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी प्रतिबंध। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए अभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कोणार्क का संधि विच्छेद होगा। कोणार्क का संधि विच्छेद तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, कोणा प्लस अर्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास अव्ययभाव समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उन्होंने उन्होंने बोल उठे
उन्होंने बोल उठे। उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। ऑप्शन ए, वे बोल उठे, वे उन्हें बोल उठे। ऑप्शन सी, उसने बोल उठे। ऑप्शन डी, उन्होंने बोल उठे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, वे बोल उठे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य में रस का अर्थ क्या है तो बताएंगे। साहित्य में रस का अर्थ क्या है? साहित्य का मिठास। ऑप्शन बी, किसी रस का आनंद। ऑप्शन सी, किसी फल का स्वाद। ऑप्शन डी, साहित्य से मिलने वाली अनुदानुभूति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, साहित्य में मिलने वाली अनुदानुभूति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी, इन पंक्ति में कौन सा छंद है बताएंगे। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोठा, ऑप्शन डी सवैया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, चौपाई दोस्तों, चौपाई। चौपाई छंद, चौपाई दोस्तों, चौपाई। इसमें चौपाई छंद है। चौपाई का एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है दोस्तों? इसमें 16-16 प्रत्येक चरण में मात्रा होती हैं। सवैया दोस्तों, सवैया, सवैया को देख लेते हैं। सवैया एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद है सवैया एक। और वार्णिक वृत्तों में कितनी होती है दोस्तों? 22 से 26 अक्षर चरण वाले जाति छंद को सामूहिक छंद कहते हैं। और इसी प्रकार इसे हम सवैया कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की ही क्रम में एक बार आवर्ती हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास, भ्रातानुप्रास, छेकानुप्रास और श्रोता अनुप्रास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? ऑप्शन ए भगीरथ मिश्र, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राममूर्ति त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो यह है श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए एक लोकोक्ति है। ऑप्शन ए ऊंची दुकान फीके पकवान, अजय लगरी छलकर जाए, आँख आँख के अंधे नाम नैन सुख, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर होता है तो ये ऑप्शन नंबर डी, मान न मेहमान मैं तेरा मेहमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसलिए निम्नलिखित में से उस लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपनी पगड़ी हाथ में, ऑप्शन बी होनहार बिरवान के तय हो तो चिकने में बात, ऑप्शन सी जैसे तेरी कमारी वैसे मेरे गीत, ऑप्शन डी जर है तो नर है नहीं हो तो खंडर, जर है तो नर नहीं तो खंडर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी, जर है तो नर नहीं तो खंडर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? ऑप्शन ए इस्तवार द ला लियोतुर हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो चलिए इससे पहले हम गद्यांश इसके बाद करते हैं। पहले दोस्तों हम सेट नंबर 2 देख लेते हैं। शुरू करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 है दोस्तों हमारा। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों एक दिन में हम 2 सेट करा रहे हैं कम समय में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ख दर स्वर नहीं है? नहीं पूछा। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ई, ऑप्शन सी बड़ा ऊ, ऑप्शन डी बड़ा ओ।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका होता है डी, ये होता है बड़ा ओ। हिंदी में ओ मूल स्वर नहीं है। हिंदी में मूल स्वर नहीं है, यह एक संयुक्त स्वर है, यह एक संयुक्त स्वर है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमालाएं स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 11, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि दोस्तों ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों आपकी कितनी होती है? तो कमेंट में बताएंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। सॉरी, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ऑप्शन बी, मैं क्या कहता हूँ। ऑप्शन सी, महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, वे ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन डी, उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो रहीम क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए। रहीम एक दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसे एक का बोध हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, रहीम, गंगा, तो ये दोस्तों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है? पुरुष का उदाहरण अन्य पुरुष का। ऑप्शन ए उसने, ऑप्शन बी तुमने, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए उसने, उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे एक विशेषण का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए, यह चांदी खोटी है। ऑप्शन बी, लखनऊआ चिकनी की विदेशों में मांग है। ऑप्शन सी, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। ऑप्शन सी, भगवान कृपा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, भगवान कृपा करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? नहीं बार पूछना, आप बताना है। ऑप्शन ए, सूरजभान आता है। ऑप्शन बी, सरोज खाती है। ऑप्शन सी, राहुल काम करता है। ऑप्शन डी, मोहन खाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर सी, राहुल काम करता है। ये दोस्तों अकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक युग्म अशुद्ध है तो बताएंगे गूंगा और गूंगी, घोड़ा और घोड़ी, कोप और कॉपी। ऑप्शन डी, गुंजड़ा और गुंजली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन, तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, गुंजड़ा और गुंजली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस शब्द इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, पानी, प्रेम, वर्षा एक वचन है, वचन एवं बहुवचन समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तीनों दोस्तों पानी, वर्षा और प्रेम तीनों दोस्तों बहुवचन और एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रोगी चल नहीं सकता, रोगी चल नहीं सकता, तो भाववाच्य में रूपांतर क्या होगा?
भाववाच्य रूपांतर में क्या होगा? ऑप्शन ए रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी रोगी चल नहीं पाएगा, ऑप्शन सी रोगी चल नहीं पा रहा है, ऑप्शन डी रोगी नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए, रोगी से चला नहीं जाता। ये आपका दोस्तों भाववाच्य होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, इसमें करता है ऑप्शन ए डाक, ऑप्शन बी भेजी गई, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी चिट्ठियां। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर डी, चिट्ठियां। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक कर्णकारक, भेजी गई क्रिया है और सभी विशेषण हैं तथा चिट्ठियां कर्ता स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक तद्भव शब्द है, तो बताएंगे तद्भव शब्द है एक अटल, आतुर, अतिथि और अंजीर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए अटल। दोस्तों अटल एक तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। ऑप्शन ए अवतार, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी संभव, ऑप्शन डी पवित्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर डी पवित्र। दोस्तों पवित्र। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत, तो बताएंगे ऑप्शन ए अमृत और विष, ऑप्शन बी अनुकूल और प्रतिकूल, ऑप्शन सी आयात निर्यात, ऑप्शन डी अभिभाव और विभाव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी अभिभाव और विभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम शब्द बताएंगे कौन सा है? ऑप्शन ए आयादि, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन सी व्याधि, ऑप्शन डी आध। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौशल का चातुर्य पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा। ऑप्शन ए पटुता, प्रवीणता, दक्षता और सुरसरिता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी सुरसरिता नहीं। दोस्तों कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची शब्द। सुरसरिता किसका पर्यायवाची शब्द तो बताएंगे। सुरसरिता दोस्तों एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। किसका? गंगा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि पटुता, प्रवीणता और दक्षता ये दोस्तों आपके कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए जलधि का अम्बुद, ऑप्शन बी सरोवर का पुष्कर, ऑप्शन सी पुरंदर का अमरपति, ऑप्शन डी फड़ी का उरंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए जलधि का अम्बुद, जल्दी का अम्बुद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा शब्द अली का शब्दार्थ है? अली का शब्द अर्थ है। ऑप्शन ए गले का आभूषण, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी सहेली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी भ्रमर। दोस्तों भ्रमर भ्रमर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सही अर्थ वाला शब्द युग्म में से कौन सा है? ऑप्शन ए आकार का आकार जिसे हम खान और आकृति कहते हैं, ऑप्शन बी कुल जिसे हम बंश या शीतल कहते हैं, ऑप्शन सी निर्झर और निर्झर जिसे हम शून्य और झरना कहते हैं, ऑप्शन डी सर सर और सर बाण भला आदमी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए आकर और आकार, एक खान और आकृति कहते हैं। एक निर्झर का अर्थ होता है तो देवता और एक निर्झर का अर्थ होता है आपका झरना। सर का अर्थ होता है, एक सर का अर्थ होता है बाण और एक सर का अर्थ होता है तालाब। तालाब। तो राइट आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आशु भाषण का अर्थ है? ऑप्शन ए विषय को एक दिन में पहले बता देना, ऑप्शन बी विषय पर परिचर्चा करवाना, ऑप्शन सी किसी विषय पर तत्काल बोलना, ऑप्शन डी विषय को रटकर बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर सी विषय पर तत्काल बोलना, विषय पर तत्काल बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अंक के स्थान पर पाया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अकिंचन, ऑप्शन बी अकुर्र, ऑप्शन सी अकस्थ, ऑप्शन डी अंडज।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एक हस्ते दोस्तों, एक हस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भोजनालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भोजन प्लस आलय, ऑप्शन बी भोजन प्लस अल्य, ऑप्शन सी भोजना प्लस अल्य, ऑप्शन डी भोजन प्लस आलय है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए भोजन प्लस आलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हर रोज में कौन सा समास है, हर रोज में कौन सा समास है, तो बताएंगे हर रोज। ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव। हर रोज एक अव्ययभाव समास है, हर रोज में से प्रतिदिन, आजन्म, हर रोज दोस्तों अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। ऑप्शन ए हम और तुम, ऑप्शन बी और श्याम, ऑप्शन सी को और आवश्यक, ऑप्शन डी जाना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए हम और तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सहद्य की अवधारणा किस प्रकार के से समृद्ध है। सहद्य की अवधारणा किस प्रकार, किस संप्रदाय से संबद्ध है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी रस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। सुनी सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी सोठा, ऑप्शन डी बरबे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकिल रागनी बजती है। इस पंक्ति के करुणा और कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी श्रुतानुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी छेकानुप्रास अलंकार। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी छेका अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर सी पटना दोस्तों, पटना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 9 दिन चढ़े अढ़ाई का कोस से तात्पर्य है। ऑप्शन ए 9 दिन से अढ़ाई कोस चलाना, ऑप्शन बी धीरे धीरे चलना, ऑप्शन सी चलने की कोशिश करना, ऑप्शन डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अधिक परिश्रम का थोड़ा थोड़ा फल मिलना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताएंगे प्रभुत्ता पाई का हुई मंद नहीं। तो बताएंगे ऑप्शन ए है आपका शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ऑप्शन बी बड़ा होकर भी कुछ नहीं पाना, ऑप्शन सी बेकार चीज, ऑप्शन डी असंभव कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33, साहित्य को जनता की चित्रावृत्तियों को संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास वर्मा, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों हम गद्यांश देख लेते हैं, गद्यांश से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन 4 से 5। क्वेश्चन नंबर 33 34 से गद्यांश देख लेते हैं। चलिए गद्यांश पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, इसके बाद हम आंसर करते हैं। साहित्य समन्वय में हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोधी तथा विपरीत भावों का समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है, साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए सवित्र्य यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाई गए हैं, घर यानी कि दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन आदर्श स्वरूप उपस्थिति करके उसका
उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उत्पन्न बनाने का वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग से दुखता है नाटक इसलिए दिखाई देने नहीं पड़ते। इस यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकूल मात्र हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय नाटकों में दिखाया गया है केवल सुख केवल दुख, सुख और दुख सहभाव। ऑप्शन डी सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये दिखाया गया ऑप्शन नंबर डी सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है जीवन का केवल आदर्शवाद रूप उपस्थित करना। ऑप्शन बी जीवन का उत्कर्ष बढ़ाना। ऑप्शन सी जीवन का उन्नत बनाना। ऑप्शन डी जीवन का आदर्श स्वरूप स्तुति करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का आवासन भारतीय नाटकों में किया गया है। ऑप्शन ए दुखांत में, दुख और सुखांत में, त्रसादी में, आनंद में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी आनंद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। साहित्य समन्वय से अभिप्राय है। ऑप्शन ए विरोधी तत्वों का सामंजस्य। ऑप्शन ई विरोधी तथा विपरीत तत्वों का समीकरण। ऑप्शन सी विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और लोकतांत्रिक आनंद में उनका विलीन होना। ऑप्शन डी विरोधी तथ्य का केवल आनंद में विलीन होना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन होना। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के, यानी कि 37 2 सेट हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपको पता है दोस्तों एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं है। आज दोस्तों आपकी कितनी तारीख हो गई है, समझ सकते हैं आपके पास कितना समय है। तो डेली दोस्तों हम आपको 2 सेट कराएंगे। तो कल से दोस्तों हम आपको डेली 2 नहीं 4 सेट कराएंगे हिंदी के, यानी कि दोस्तों आपको 74 नंबर हिंदी में हमें आपके पक्के कराने हैं और जीके जीएस में भी। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।